विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की ओर से सोमवार को एक होटल में पत्रकारों के साथ होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों के साथ रंगों के पावन पर्व की खुशियां साझा करते हुए सभी को होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में शहर के कई पत्रकार और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि होली आपसी भाईचारे, प्रेम और सौहार्द का पर्व है। इस प्रकार के आयोजन समाज में सकारात्मक और आपसी संवाद को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करते हैं। इस दौरान देवनानी ने कहा कि वर्ष 2025-26 का बजट अजमेर के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ है। इस बजट में अजमेर शहर के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जिससे आने वाले समय में शहर के विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अजमेर को विकास की अनेक महत्वपूर्ण सौगातें दी हैं, जिससे शहर के आधारभूत ढांचे और सुविधाओं में व्यापक सुधार होगा। की घोषणाएं ऐतिहासिक रही हैं, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। उसमें एक जब भी अजमेर वासी तारागढ़ को याद करते थे तो तारागढ़ एक ऐतिहासिक स्थल रहा, लेकिन पिछले कई वर्षों से वो उपेक्षित भी रहा है। इस नाते उसको वापस एक ऐतिहासिक स्थल बदलने, पर्यटन स्थल बनाने के लिए पहली बार विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में घोषणा की है। मुझे लगता है लगभग उस पर हम 20 करोड़ रुपए से अधिक उस पर गए होगा। दूसरा ऐतिहासिक घोषणा विधेयक जो आया वो हमारे यहाँ 38 वर्षों के बाद बनने वाली आयुर्वेद प्राकृतिक योग विश्वविद्यालय, क्यों बाकी सारे संभाग केंद्रों पे 3-3, 4-4 यूनिवर्सिटियाँ थी, अजमेर एकमात्र संभाग था जिसको केंद्रीय विश्वविद्यालय को गिना जाए तो तीसरी होगी। ये विश्वविद्यालय शुरू होने से अजमेर का शिक्षा क्षेत्र में मान भी बढ़ेगा और उसके साथ हम यदि कहें तो अजमेर का सर्किट हाउस काफ़ी समय से आवश्यकताएं बढ़ती जा रही थी। अजमेर राजस्थान का केंद्र है, इसलिए यहाँ पर सर्किट हाउस में बड़े अतिथि आते हैं, दूसरे राज्यों के गवर्नर्स आते हैं, अध्यक्ष आते हैं, मुख्यमंत्री जी आते हैं। इसलिए उसको हमने 16 करोड़ रुपए उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा की है। और अजमेर की मूल समस्या जो रही है वह हमेशा पानी की समस्या रही है। उस दृष्टि से इस बार जो गांव नए जुड़े उसके लिए नए 28 करोड़ के आसपास की योजना, उसके लिए भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ने की है। और दयानंद सरस्वती का पैनोरमा भी इस बार बनने जा रहा है। और जो अजमेर को 4 खासियत मिली थी उससे रेवेन्यू बोर्ड भी था, तो रेवेन्यू बोर्ड का जो बिल्डिंग है काफ़ी पुरानी थी। पहली बार एक सरकारी बिल्डिंग को 150 करोड़ रुपए एक साथ आवंटित हुए, तो नया रेवेन्यू बोर्ड का नया भवन भी बनेगा। और जनाना हॉस्पिटल में कॉटेज वार्डों की कमी थी, उसकी घोषणा हुई है। फिर एक अजमेर चूँकि आध्यात्मिक केंद्र भी रहा है, तो आध्यात्मिक स्थल कहते हैं ऐतिहासिक आध्यात्मिक, तो यहाँ पर एक 3 करोड़ की योजना से एक आध्यात्मिक केंद्र भी बनने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। ड्रेनेज सिस्टम के लिए 200 करोड़ की घोषणा हुई है। फिर अजमेर का जो पानी जो यहाँ पे बरसात का सड़कों पे बह उठता है, उसको भी बाहर लेने के लिए 100 करोड़ रुपए उसकी भी घोषणा हुई है। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार अजमेर में हम निरंतर प्रगति करते जा रहे हैं। और केवल ये प्रगति अजमेर तक सीमित न रह करके हमने इसको अपनी विधानसभा के अंदर भी नए नए आयाम बनाए हैं, जिसमें पेपरलेस जिसको विधानसभा को बनाया है, पेपरलेस के साथ नया सिग्नेचर डिजिटल होने शुरू हो गए। नए लोग जो है वहाँ पे अधिक से अधिक जीवंत संपर्क विधानसभा के साथ रहे। उसके लिए वहाँ के म्यूजियम को जन दर्शन के लिए हमने खोल दिया। यह 50,000 आसपास लोग आज तक उसको देख चुके हैं। उसे आध्यात्मिक भी है, राजनीति भी है, इतिहास भी है, और हमारे 52 से लेकर आज तक की पूरी राजस्थान की कैसी यात्रा रही उसकी भी है। और हमने विधानसभा के जो डायरी है वह भी हमने विक्रम संवत से छापना शुरू कर